अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के लिए इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद है और नुक्ता नज़र है कि मासिस को यानी आवाम को किस कदर और कैसे मोबिलाइज़ रखा जाए। पहले ही पीटीआई काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइज़ कर चुकी है और आवाम की एक बड़ी तादाद उनके नरेटिव के पीछे लगी हुई है और उसकी कुछ वजूहात भी हैं, जैसे महंगाई का हो जाना और अफरात ज़र का बढ़ जाना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आवाम ने पीटीआई को सपोर्ट किया और सपोर्ट कर भी रही है, या एक तरह से कह सकते हैं कि हमदर्दी है। ये वही हमदर्दी है जो पीटीआई के दौर में मुखालिफ पार्टियों, ख़ासतौर पर नवाज़ लीग को हासिल थी। तो अब पीटीआई उसका फ़ायदा उठा रही है और उसको उसी फ़ायदे को आगे बढ़ाने के लिए या उस फ़ायदे से मज़ीद फ़ायदा हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर ज़ोर दे रही है, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जल्दी या जबरी रिटायरमेंट या रुखसती के लिए आज यानी 4 अगस्त को भी एहतजाज करने का प्रोग्राम बना रखा है। मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत या पीडीएम की हुकूमत इस वक्त इसका टिट फॉर टैट के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि टिट फॉर टैट करने से बजाय प्रिवेंटिव मेजर्स होनी चाहिए कि नुकसान ना पहुँचे इमलाक को और रेड जोन में दाखिल न होने दिया जाए, और साथ ही साथ कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट किए जाए, क्योंकि जो भी क्रिएट की जाएगी उसका रिपरकशंस पीटीआई के फेवर में जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नरेटिव को मज़ीद आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी। ये लगता है ऐसा, अदरवाइज़ भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि पीटीआई इस खौफ से कि राना सनाउल्लाह बहुत अग्रेसिव हैं और बहुत सख्त प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं या रोकने के लिए एहतजाज वगैरह बहुत हद तक चले जाते हैं, और जिस तरह से वो कह भी रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं कि जो पीटीआई के वर्कर्स को मेन रेड जोन आने में एक तरह से बहुत बड़ी हर्डल भी बायस बन जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये नुक्ता नज़र है। अब आगे बढ़ते हैं कि होगा क्या। होगा कुछ भी नहीं। ये केस अदालतों में चलेंगे, लंबे भी हो सकते हैं, लंबे अरसे के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो इस पूरे ईसीपी के वर्डिक्ट में नज़र आई है इस फॉरेन फंडिंग चाहे प्रोहिबिटेड फंडिंग केस के हवाले से, कि पीटीआई का वो स्टांस जिसमें वो सादिक और अमीन की बात करते थे वो बुरी तरह मुतासर हुआ, और ये साबित हो चुका है कि उन्होंने फ़ंड्स लिए और बैरून मुल्क से फ़ंड्स लिए और उनको डिस्क्लोज़ नहीं किया। अब वो कहते हैं कि इमरान खान ने तो सिर्फ दस्तखत किए, उनके मातहतों ने कुछ काम किया है तो उसका इमरान खान को ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। तो इमरान खान ने दस्तखत क्यों किए, क्यों वेरीफाई किया कि उनके ज़ेरे नज़र बहुत कुछ हो रहा था और उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल गौर ही नहीं किया और इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि आगे बढ़कर पीटीआई के लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं। दूसरी जमातों के लिए बनेगी, लेकिन अभी 8 साल के बाद ये जब फैसला हुआ है तो इसके असरात ज़ाहिर डायरेक्टली पीटीआई पर ही पड़ रहे हैं, और पीटीआई के कप्तान यानी इमरान खान को बहुत से फोरम्स पर जवाब देना होगा, अदालतों समेत। अदालत में पहले तो कहते थे कि हम जीत गए और इस हमारा वर्डिक्ट और हमारा नैरेटिव बहुत बेहतर हुआ है पीटीआई की तरफ से, यह कहा जा रहा था, लेकिन अब चैलेंज कर रहे हैं इस वर्डिक्ट को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। अब इसको किस तरीके से चैलेंज करते हैं, क्या उनकी प्रेयर्स होती हैं, इस्तदाएँ होती हैं इस वर्डिक्ट के हवाले से, ये भी देखने के काबिल है। अब इसका बात से तो वो इनकार कर ही नहीं रहे हैं ना कि उन्होंने बाहर से पैसे नहीं लिए, और ये भी कहते हैं कि डिस्क्लोज़ नहीं कर सके उस तरह से, और ये भी कहते हैं कि जो सिग्नेचर हैं इमरान खान के ही हैं, तो फिर जब सब कुछ इमरान खान का ही है तो फिर बचना इतना आसान नहीं है, और अगर बचने की कोशिश की भी तो पीडीएम आप इस मूड में नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल हो जाए, बल्कि वो अग्रेसिवली अपने स्टांस को, अपने नैरेटिव्स को आगे बढ़ाएगी। और इस वक्त ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, बैटल ऑफ नैरेटिव्स है। हक़ाइक़ की शायद इतनी अहमियत नहीं जितनी नैरेटिव्स की है इस वक्त, और नैरेटिव्स कौन प्रिवेल करता है, किसका प्रिवेल करता है, ये आने वाले चंद माह में पता चलेगा। और क्या इलेक्शन आने वाले चंद माह में होंगे, ये एक अलग से $multi million क्वेश्चन है कि क्या ये इलेक्शंस आगे आने वाले चंद माह पे होंगे या फिर मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पीटीआई की पूरी कोशिश है कि आने वाले चंद माह में ये इलेक्शन हो जाएं, ऐलान कर दिया जाए कम अज़ कम, लेकिन पीडीएम की ये कोशिश है कि ये मुकर्ररा वक्त पर हों ताकि उनको लीज ऑफ लाइफ मिल जाए और कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वज़ा करने में आसानी हो जाए जिनकी वजह से उनकी जो सुबकी इस वक्त हो रही है वो कम हो जाए, या कम अज़ कम वो फेस सेविंग कर लें या लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तैयारी कर लें।
उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ इस पर जो एतराज़ है वो सामने लाएं ताकि आपकी राय को भी शामिल किया जा सके, और आप की राय हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। दोस्तों, वस्सलाम।